प्रेज द लॉर्ड सभी को परमेश्वर के जीवित वचन में आप सबका स्वागत है। मैं ब्रदर रोहित कुड़ा पे आप सबका वेलकम करता हूँ द चूजन बिलीवर यूट्यूब चैनल पे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज हमारा जो टॉपिक है, जब सब खत्म लगता है तब परमेश्वर शुरू करते हैं। हालेलुया। क्या हमारा टॉपिक है? जब सब खत्म लगता है तब परमेश्वर शुरू करता है। मैं आप सबको बताना मानता हूँ मेरी गवाही, जब मैं मसीह में जब नया था, समझ लो, जब मैं मसीह में नया था, मेरे को भी बीमारी थी। मैं कुछ बीमारी के द्वारा मैं परमेश्वर में बढ़ा था कि परमेश्वर में जब मैं चर्च में आने लगा था, ठीक है, मेरे लाइफ में किडनी के ऊपर सूजन थी, किडनी की बीमारी थी, पेट की बीमारी थी और यूट्रस भी काफ़ी डैमेज था। तो उन दिनों मैं बहुत पीड़ा में था। मुझे उस पीड़ा से कि नहीं बस छुटकारा चाहिए था। तो जब मैं परमेश्वर में बढ़ता था, जब चर्च वगैरह जाता था, फिर भी कंटिन्यू 1 साल जाता रहा, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, ऐसा जाते रहा। फिर भी पता है, मेरा जो दर्द, जो तकलीफ कम नहीं होता था। समझ लो, जो मेरे को यहाँ पे पेट में दुखना रहता था, वो हमेशा दुखते रहता, रोज दुखते रहता, रात में दर्द उठता था। तो मैं भी ऐसी दुआ करता था खुदा से कि खुदा, मैं तो तेरे भवन में आता हूँ, मेरे माँ ने, मेरे भाई ने मुझे तेरे दरबार तक के तो लेके आए हैं, बट खुदा वो बीमारी, जो तकलीफ मेरे पेट के अंदर होती है, तूने मुझे उससे तो दूर नहीं किया। समझ लो, मैं खुदा से जब मैं बोलता था, परमेश्वर मैं इतने महीनों आया तेरे भवन में, तूने मेरे पेट की जो बीमारी थी, जो मेरे पेट में जो दर्द था, तूने मुझे उससे तो छुटकारा नहीं दिया। पता है, जब मैं परमेश्वर के ऊपर में बोलता था, फिर यीशु मसीह को बोलता था, खुदा तूने बाकी लोग को चंगाई दिया, बाकी लोग फाइनेंस की प्रॉब्लम में थे, उनको छुटकारा दिया, उनको नया घर, नई गाड़ी, उनको सब कुछ दिया, बट मुझे क्या दिया खुदा तुमने? जब मैं खुदा को बोलता था, प्रभु यीशु मसीह, मेरा जो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए था। जब मैं एज ए कोई भी बीमार व्यक्ति, आपको क्या ही मानेगा खुदा से या किसी भी डॉक्टर से, बस यही दुआ करेगा कि जो बीमारी है, जैसा कैंसर, ब्लड कैंसर, लंग कैंसर, ट्यूमर, ब्रेन हैमरेज जैसी महामारी, बड़ी बड़ी बीमारी से बस हम बचना चाहते हैं, हमें अच्छा मतलब ज़िंदगी जीना है। तो उस तरह मुझे भी मेरे पेट के अंदर जो बीमारी थी, जहाँ पे मैं मरते बचा, मैं खुदा से बोलता था, खुदा क्या है ये, मतलब मुझे बार बार दर्द हो रहा है, बार बार तकलीफें हो रही है। मैं खुदा से बोलता था, खुदा प्रभु यीशु मसीह प्लीज़ खुदा मेरी तकलीफ जो हो रही है, मुझे उससे तू आज़ाद दे। तो पता है, वहाँ पे मैं बहुत थक गया था। मैं परमेश्वर को बोलता था, परमेश्वर क्या हो रहा है, प्रभु यीशु मसीह क्या हो रहा है? तो बाकी सब लोग को तो चंगा कर रहा, तो मेरे को क्यों नहीं चंगा कर रहा? तब पता है, मैं कंटिन्यू बहुत महीने जाते रहा, चर्च में जाते रहा। उसके बाद में कुछ 1 या 1.5 साल हो चुके थे, लगभग 1.5 या 2 साल हो चुके थे। फिर मैं भी दवाखाना वगैरह करता था, मैं प्रार्थना भी करता था और चर्च भी जाता था, प्रार्थना भी सुनता था, सब कुछ करता था। मैं मेडिसिन भी लेता था, ऐसा नहीं कि नहीं मेडिसिन नहीं लेता, मेडिसिन भी लेता था, मैं सब कुछ करता था। मैंने वैद्यों के पास में गया, अच्छे स्पेशलिस्ट के पास में गया किडनी के में, बट फिर भी मैं ठीक नहीं हुआ। पता है, फिर मैं बाद में हार मान लिया कि खुदा क्या, मैं बहुत थक गया था। जब मेरे लाइफ में जब सब कुछ खत्म हो चुका था, बस मैं वहाँ पे त्याग कर चुका था। जब मुझे थॉट आते थे कि बस मैं अपने आप को ख़त्म कर दूँ। समझ लो, मैं मेरी पर्सनल लाइफ की स्टोरी बता रहा हूँ आपको। जब मैं जिस तरह मुझे अटैक होते थे, जब मेरा पेट दुखता था, बहुत तकलीफ होती थी, जब मुझे ऐसे थॉट आते थे कि जाके तू ट्रेन के नीचे में लेट जा, ऐसे बहुत बार थॉट आए मुझे, ऐसे बार ऐसे थॉट आते थे कि तू अपनी जो गाड़ी है, तू गाड़ी जाके किसी ट्रक के नीचे बिठा दे जाके, बस तू, तेरी ज़िंदगी वहीं पे ख़त्म हो जाएगी। जो तेरा तकलीफ है, जो दर्द है, वो एक ही झटके में ख़त्म हो जाएगा। मैं बार ये थॉट में बार मेरे मन में आते थे। मैं बार मुझे एक ही ऐसे पैनिक अटैक आते थे, वो खुदा ही जानता है। समझ लो, मेरे को एक बार ये थॉट आता कि मैं फांसी ला के मर जाऊँ करके। लगभग आज से बहुत साल हो गए, 3 या 4 साल हो गए, मतलब जब मसीह में नया था, 1.5 साल या 2 साल के बाद में, जब मैं बीमारी से मैं छुटकारा ही नहीं पाया था।
समझ लो। मुझे ऐसे ऐसे थॉट आते थे कि तू ट्रेन के नीचे आके मर जा या फांसी लगा के एक ही बार थॉट आया था। ट्रेन के नीचे वाला बार बार आया था, उसके बाद में ट्रक के नीचे में चले जा, तो एक्सीडेंट गाड़ी की भिड़ा ले, तेरा मतलब जगह किससे ही ख़त्म हो जाएगा। तो मुझे ऐसे ऐसे थॉट आते थे। तो फिर एक दिन क्या हुआ, मैं बहुत बहतक गया, बहुत बहतक गया, क्योंकि मेरे को बहुत तकलीफ होती थी, अंदर से बहुत तकलीफ होती थी। तो दिन जब क्या हुआ, जब परमेश्वर ने मुझे मेरे लाइफ में एक कॉलिंग को दिया। वो कॉलिंग क्या था, जब ये टॉपिक है आज का हमारा, जब सब खत्म लगता है, समझ रहे हो, जब सब खत्म हो जाता है, तब परमेश्वर उसकी कार्य को, समझो, उसके कार्य को हमारे लाइफ में स्टार्ट करना चालू करता है। तो जिस शाम को जब मैं खुदा से, प्रभु यीशु मसीह से मैं जब बातें कर रहा था, तो मैं खुदा को बोला कि खुदा, मैं बस बहुत हो गया, मैं बहुत थक गया, बस मैं अभी नहीं जाना चाहता। तो तू इस बीमारी को तू दूर कर, या फिर तू मुझे दूर कर इस संसार से। मैं बहुत इतना थक चुका था कि क्या बताऊँ। देन उसके बाद में बताएं, जब मेरे लाइफ में खुदा ने जब मुझे बोला, उसके बाद मेरी लाइफ आज देखो, आज लगभग 3-2.5 साल तो कंप्लीट हो चुके हैं। आज मैं पूरी रीति से चंगा हूँ। आज अभी तक के मैं बता रहा, मैं साक्ष्य देता हूँ, आज 2.5 साल हो गए, मेरे पेट में जरा सा दर्द नहीं, जो किडनी सूज चुकी थी, जो यूटेरस मेरा सूज, मतलब एकदम ये आ गई थी, स्पेलिंग आ गई थी यूट्रस के ऊपर, किडनी के ऊपर, जहाँ पे डॉक्टर ने शुद्ध स्पेशलिस्ट, जो किडनी का स्पेशलिस्ट होता है, उसने हाथ खड़े कर दिया था कि बेटा अभी तू मत कर, तेरी किडनी दोनों खराब हो जाएंगी, मैं जिम्मेदारी नहीं लूँगा। समझो, वहाँ पे खुदा ने मुझे बढ़ोतरी दी, मेरी किडनी को फिर से रिस्टोर किया, जो मेरा यूट्रस था उसको रिस्टोर किया। समझ रहे हो, खुदा ने क्या बोला, प्रभु यीशु मसीह ने, चल आ, अभी मैं तुझे रिस्टोर करता हूँ, अभी मेरी बारी है। इससे पहले किसकी बारी थी? मेरी मनमानी चलती थी मेरी लाइफ में, डॉक्टर की मनमानी चलती थी। मैं खुद गलत चीज़ें खाता था या गलत व्यसन कर रहा था, वहाँ पे मेरी मनमानी चलती थी। वहाँ पे खुदा की शुरुआत नहीं हुई थी। खुदा मेरे लाइफ में इंटर तो था, बट वहाँ पे खुदा ने मेरे लाइफ कार्य नहीं किया। समझो, जिस तरह यहोवा ने हन्ना को जब तक कि उसने अंगीकार नहीं किया ना, हन्ना ने यहोवा के सामने में, उसी तरह मेरे लाइफ में, तब मैं बाइबल उतना नहीं पढ़ता ही नहीं था, बहुत कम पढ़ता था, संडे चर्च में ही पढ़ता था मैं बाइबल। तो मैं उस चीज़ से, परमेश्वर की जो प्यार, जो प्रेजेंस थी, उस चीज़ से मैं कहीं ना कहीं वंचित था। तो मैं बताना मानता हूँ सबको कि जब मैंने डिक्लेयर किया, मैं थक चुका था, परमेश्वर बोलते, परमेश्वर मैं थक चुका हूँ मेरी बीमारी से। जब मैंने खुद अपने अंतःकरण से जब मैंने अंगीकार किया प्रभु यीशु मसीह के सामने में, तब जाके प्रभु यीशु मसीह ने उसके मेरे लाइफ से ऐसा चेंज किया ना, तुमको क्या बताऊँ, बहुत चेंज किया। आज मैं जिंदा हूँ। आज रिसेंटली जब मेरा 6-7 महीने पहले एक्सीडेंट हुआ था, वहाँ पे भी प्रभु यीशु मसीह ने मुझे बचाया। जिस घड़ी जब मैं मृत्यु की ओर, मतलब मृत्यु में था, मैं उस अवस्था में, पीड़ा में, जब मैं एक्सीडेंट से जब मैं मैं मृत्यु की ओर में था, वहाँ से मृत्यु की अधोलोक में से जाके प्रभु यीशु मसीह ने मुझे निकाला। समझ रहे हो, परमेश्वर ने जब वायदे को जब किया था मेरे लाइफ में, उस शाम को, कि आज से तेरी लाइफ चेंज होने वाली है। समझ रहे हो, उस रात से, उस शाम से मेरे लाइफ में आज वो दर्द, आज वो तकलीफ कतई ही नहीं है। समझ रहे हो प्रियो, आज मेरे लाइफ में पेट दर्द, किडनी स्टोन, सबसे बड़ी अंदर की बीमारी होती है, वो आज नहीं है। समझ लो, आज मेरी पूरी बॉडी प्रभु यीशु मसीह ने इतनी रीति से, इतनी चंगाई से ब्लेस किया है ना, मैं तुमको बता नहीं सकता। मेरा जिंदा रहना ही इस चीज़ का गवाह है कि खुदा कितना बहुत ऐसे ब्लेस करता है आप सभी को। समझ लो, इतना ब्लेस किया परमेश्वर ने मुझे, क्या बताऊँ। मैं आपको बताना मानता हूँ कि हम यिर्मयाह 29:11 में कुछ इस तरह लिखा है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ, उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल की ही है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी होंगी। क्या लिखा है यिर्मयाह 29:11 में? क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ, उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की ही नहीं वरन कुशल की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। जिस समय
जब मैं परमेश्वर के सामने में, प्रभु यीशु मसीह के सामने में जब मैं रोता था, मैं गिड़गिड़ाता था कि खुदा मेरे को दर्द से दूर कर, मेरी बीमारी जो है तू मेरे शरीर से दूर कर, तो खुदा वो हर एक प्रार्थना को, हर एक विनती तो सुनता था मेरी। बट वो एक समय नहीं आया था, वो जो एक राइट टाइम नहीं आया था जहाँ पे मुझे पूरी रीति से अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करना था। समझ लो, दिन मैंने समर्पित किया परमेश्वर के हाथों में अपने आप को, दिन मेरी लाइफ टर्न हुई। उसी तरह हम हमारे लाइफ में आज कर्जे में है, बीमारी में है, महामारी में है, आज गलत रिश्तों में फंसे पड़े हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में फंसे पड़े हैं। पता है हम वहाँ से निकलना चाहते हैं बट हम नहीं निकल पाते। समझ लो, जो हमें हमारी लाइफ में हम अंगीकार करते हैं कि मुझे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से निकलना है, बट वो सामने वाला व्यक्ति जो होता है ना, वो बहुत फोर्स करता है। आपने मन तो बना लिया है कि हमें वहाँ से निकलना है, बट सामने वाला जो व्यक्ति होता है वो हमें ये मतलब धमकी देता है, अगर तू मुझे छोड़ के जाएगा तो मैं तेरे खिलाफ में कोर्ट में कि नहीं पिटिशन फाइल करूँगा, मैं तुझे जेल में डालूंगा, वॉट एवर धमकी देता है, एक्सटॉर्शन करता है, पैसा मांगता है, सामने वाला व्यक्ति आपको ब्लैकमेल करता है। बट हम वहाँ पे पता है एज ए संसार में है कि नहीं फंस पड़ते हैं, मतलब एक ट्रैप रहता है, वो ट्रैप में कि नहीं फंस जाते हैं। बट हम उस समय परमेश्वर को कि नहीं बोलते कि खुदा तू मुझे बचा, जो ट्रैप में मैं फंस गया हूँ ना, जो संसारिक चीज़ों में, मतलब जो एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में फंस गया, वो मुझे एक्सटॉर्शन कर रहा है खुदा, मुझे कि पैसे की डिमांड कर रहा है, मुझे पुलिस की धमकी दे रहा है खुदा, मुझे यहाँ मैंने हालांकि पाप किया, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखना गलत है, बट मैंने खुदा मैं थक चुका हूँ, बस मुझे वहाँ से निकलना है, तो मुझे निकाल खुदा। जब तक कि हम अपने आप को अंगीकार करके परमेश्वर के सामने रखेंगे नहीं ना, तब तक के हमारे लाइफ में चेंजेस नहीं आने वाले। उसी तरह हमारी लाइफ में बीमारी होती है, कर्जा होता है, आज लोगों के घर की ईएमआई है, लोग ईएमआई के ऊपर एक ही अंगीकार नहीं करते। आज लोग बाइक की ईएमआई, कार की ईएमआई, किस्त है, बीसी घट है, बड़ी से बड़ी बीमारी है। आज पता है हम नौजवान गलत संबंधों में फंसे पड़े हैं। आज अब बड़े बड़े सिटी में जाओगे ना, आज हम लोग क्या करते हैं कि हम बाहर सिटी में जाके, दूसरे गांव में जाके, दूसरे सिटी में जाके हम एक बेहतरीन लाइफस्टाइल जीते हैं। जो हमारे अंदर का जो दानव है ना, वो बाहर निकल के आता है। समझ रहे हो आप? हम घर में तो अच्छे रहते हैं, हमारे होम टाउन में अच्छे रहते हैं, एकदम स्पिरिचुअल लाइफ जीते हैं, हम सबके साथ में अच्छे से रहते हैं। जब हम किसी दूसरी सिटी में जाते हैं तो हमारे जो अंदर का जो दानव, समझ लो, अपने अंदर का जो राक्षस, हम बाहर निकलते हैं। हमें दारू पीना है, समझ लो, हमें व्यभिचार करना है, हमें 2 गर्लफ्रेंड जमाना है, 3 गर्लफ्रेंड जमाना है, हमें यहाँ पे घूमना है, हमें वहाँ पे घूमना है। पता है जब हम एक चीज़ में जब फंस जाते हैं ना, संसारी चीज़ों में फंस जाते हैं, कर्जों में, ईएमआई में, बीमारी में, गलत रिश्तों में जब हम फंस जाते हैं, तो हमें क्या याद आता है? खुदा तू हमें बचा, खुदा तू हमें बचा। अबे भाई मुझे बताओ, जब हमें फंसना ही क्यों है? जब हमें गलत रास्ते में चढ़ना क्यों है? क्योंकि आगे जाके हमें पता है कि खतरा है, वो गद्दे की ओर ही लेके जाएगा। तो हमें उस रास्ते पे जाना ही क्यों है? जिस तरह हम हमारी लाइफ को स्पिरिचुअलिटी के लाइफ में तरह जीते हैं ना, तो हमें वैसे ही जीना है। हमें गड्ढे में नहीं जाना है। जिस तरह संसार गड्ढे में घसते जा रहा है और घसते ही जा रहा है, पर उनको ये नहीं पता कि प्रभु यीशु मसीह क्या नाम है, क्या चीज़ है, वो कौन व्यक्ति है। संसार वंचित है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। मैं बता रहा हूँ आपको, आज भी लोगों को पता नहीं कि प्रभु यीशु मसीह कौन है। समझ लो, आज भी लोगों को पता नहीं कि परमेश्वर क्या क्या चिन्ह चमत्कार कर सकता है। अरे जब मुझे बताओ, जब हमारे लाइफ में, मैं आपको बाइबल के थ्रू बताता हूँ एक स्टोरी, लाजर की बहन। पता है लाजर को मर के 4 दिन हो चुके थे। जब वो प्रभु यीशु मसीह के पास में लाजर की बहन, जब मरियम आई थी, रोते हुए आई थी, बहुत रोते हुए आई थी। पता है जब रोते थी, वो थक चुकी थी। जब लोगों ने क्या बोला, पता है कि तेरा भाई मर गया है, कुछ भी नहीं कर सकता। प्रभु यीशु मसीह तो है ही नहीं इधर, प्रभु यीशु मसीह दूसरे गाँव को है। समझ लो आप, बाइबल में लिखा है, आप पढ़िए जाके, कोई वॉच एंड यूट्यूब चैनल एंड रीड द बाइबल। एंड जब लोगों ने बोला मरियम को कि तेरा भाई तो मर गया है अभी, प्रभु यीशु मसीह का जो प्रिय मित्र, समझ रहे हो, प्रिय मित्र लाजर, वो मर गया था। मरने के बाद में प्रभु यीशु मसीह कोई दूसरे गाँव में था। प्रभु यीशु मसीह को ऑलरेडी पता था कि मेरा दोस्त सो गया है, मर गया नहीं, सो गया। बस संसार को पता है कि वो लोग लाजर मर गया।
समझ लो, जब संसार ने जब उसकी बहनों को बोला कि लाजर मर गया, अभी रिजर्वेशन के दिन लाजर जी उठेगा, वो सबको पता था। जब पता है, जब प्रभु यीशु मसीह लाजर की कब्र को आया, कब्र के पास में जब आया, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? संसार ने तो बोला कि बस अभी सब खत्म हो चुका है, अभी लाजर कभी जिंदा नहीं होगा, सब जिंदा होगा तो रिजर्वेशन के दिन जिंदा होगा, अभी इसी घड़ी नहीं जिंदा हो सकता। सब लोगों ने बोला, मरियम को बोला, मरियम ने भी शंका करी। मरियम को ये पता था कि रिजर्वेशन के दिन लाजर जिंदा होने वाला है, बट अभी नहीं जिंदा हो सकता। ये अंदर ही अंदर सोचते रहते सब लोग। तो पता है वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? जब सब लोग को लगता था कि अभी सब खत्म हो चुका, तो प्रभु यीशु मसीह ने सिर्फ इतना बोला, ए लाजर बाहर आ। क्या बोला प्रभु यीशु मसीह ने? ए लाजर बाहर आ। तो मुझे बताओ, आपकी बीमारी, आपकी कठिनाइयाँ, आपका व्यभिचार, आपका गलत संबंध, आपका फाइनेंस, आपका सोचना, वो डिप्रेशन, एंजाइटी क्यों नहीं आपके शरीर को छोड़ के जाएगा? बस हमें डिक्लेयर करना है कि यीशु मसीह के नाम से जो बीमारी, जो कर्जा है, वो हमारे शरीर से, हमारी ज़िंदगी से निकल जा। तो निकलेगा ही निकलेगा, क्योंकि वचन में लिखा है मृत्यु और जीवन हमारे वश में है। हम क्या बोलते हैं, हम क्या डिक्लेयर करते हैं, वो हमारे लाइफ पे डिसाइड करता है। समझ लो, मत्ती 19:26 में कुछ इस तरह लिखा है, मनुष्य से तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। समझ लो, आज उस घड़ी जब मैंने दवाखाने में जाके अपनी बीमारी के ऊपर बहुत पैसा लगाया, लाखों रुपए मेरे बीमारी के ऊपर लगे, मेरे घर वाले ने मुझे कहा वैद्यों के पास में नहीं लेके गया। समझ लो, मेरे घर ने हर वैद्यों के पास में, हर एक बीमारी से हर एक डॉक्टर किया, फिर भी इतने धब्बी पड़ के मेरे पास में सोनोग्राफी की। क्या लिखा है वचन में? मनुष्य से तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता। क्या लिखा है परमेश्वर के वचन में? मत्ती 19:26 में परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। समझ लो, वहाँ पे जब मैंने डिसाइड किया उस शाम, उस घड़ी कि खुदा मैं तेरे हाथ में मेरे लाइफ को देता हूँ, और आज की समय और उस समय में कितना अंतर है। समझ लो, और रोमियो 8:28 में कुछ इस तरह लिखा है, जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भला ही क्यों रोमियो 8:28 में लिखा है, जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। समझ लो, रोमियो 8:48 क्या कहता है? जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। तो आज हमारा विश्वास किसके ऊपर है? मेरा विश्वास उस समय डॉक्टर के ऊपर या गोला के ऊपर में था, बट आज आपका विश्वास किसके ऊपर है? समझ लो, आज आपका विश्वास किसके ऊपर है? वो बजाज फाइनेंस के ऊपर है, क्या वो कर्जे के ऊपर है, या वो लड़की इतनी स्मार्ट है, वो लड़का हैंडसम है, रिच है, क्या उसके ऊपर ध्यान जाता आपका? क्या नहीं, वो पड़ोस वाली आंटी, पड़ोस वाला अंकल, वो दीदी, वो लड़का या कोई भी, आपका ध्यान किसके ऊपर है? संसारिक वस्तुओं के ऊपर है कि किसके ऊपर है? जब हम हमारे लाइफस्टाइल में सब कुछ खत्म सा लगता है, अभी सब खत्म हो गया, आज मेरे पास में खाने को पैसा नहीं है, मेरे पास में आज 50 रुपये 10 रुपये, बस कल क्या खाऊंगा मुझे पता नहीं, मेरी ज़िंदगी पूरी झंड हो चुकी है, मैं समझ नहीं पा रहा कि मैं आगे जाके क्या करूँगा। समझ रहे हो? तो परमेश्वर क्या कहता है? तब परमेश्वर आपके लाइफ में जो परमेश्वर की जो कॉलिंग है, जो परमेश्वर आपके लाइफ में करना चाहता है, वो वहाँ से शुरुआत करता है। बट सबसे पहले हमें अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपना है, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में देना है। भाइयों समझो, अपने आप को परमेश्वर के हाथ में देना है और परमेश्वर को बोलना है कि प्रभु यीशु मसीह, बस मेरे लाइफ अभी खत्म हो चुकी, तू मुझे रिस्टोर कर, तू मुझे नए से बना, जिस तरह तू बनाना चाहता है उसी तरह से तू बना करके मैं बताऊँ।
और हमें गिड़गिड़ाना है, रोना है परमेश्वर के सामने में। जिस तरह हम अपने माँ बाप के सामने रोते हैं ना गिरने के बाद में या तकलीफ में बाद में, तो हम अपने खुदा से सामने रोना है। ऐसा नकली ढोंग नहीं करना है कि खुदा मुझे बचा, मेरी बीमारी, मेरा कर्जा, मेरा ये वो। ना 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 मुन्ना, ऐसा नहीं करना, ये गलत है। अपने शुद्ध अंतकरण से परमेश्वर के सामने में बातें करना है, रोना है। रोने की जरूरत भी नहीं है, खुद ही आंसू आ जाएंगे आपके। समझ लो, आपकी खुद ही आंसू परमेश्वर के सामने जब अपने आप को तुम सेक्रीफाइस करके खुदा को दोगे ना अपनी लाइफ को, तो वहाँ पे शुरुआत होंगी ही होंगी इन जीसस नेम। समझ रहे हो। चलिए मैं आप सबके लिए प्रार्थना करता हूँ। हे खुदा प्रभु यीशु मसीह, जो हमारा जो आज का जो टॉपिक था, जब सब खत्म लगता है तब परमेश्वर शुरू करता है। हालेलुया। खुदा परमेश्वर, जब हमारे लाइफ में जो कर्जा, जो डिप्रेशन, प्रभु यीशु मसीह जो बीमारी, हमें वहाँ से खुदा बाप तूने मुझे उस बीमारी से निकाला है पिता परमेश्वर। हमारे हम जो व्यक्ति जो इस वीडियो को देख रहा है उसके लाइफ में जो भी बीमारी, जो भी कर्जा, जो भी EMI, जो भी घट बेसी पिता परमेश्वर, जहाँ पर जो उस पीढ़ी में प्रभु यीशु मसीह वो फंसा है, वहाँ से तू निकाला पिता परमेश्वर ने, तूने निकाला है प्रभु यीशु मसीह तूने। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह, हर एक व्यक्ति के लिए, उसकी फैमिली के लिए, उसके बिजनेस के लिए प्रभु यीशु मसीह तूने फलवंत से फलवंत और फलवंत से फलवंत दिया करके मांगता हूँ प्रभु यीशु मसीह। मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक बहन भाई के पिता परमेश्वर, जिस रीति से पिता परमेश्वर में थक चुका था प्रभु यीशु मसीह, आज हम सभी लोग थक चुके हैं प्रभु यीशु मसीह। मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक व्यक्ति के पिता परमेश्वर, वो अंगीकार के पिता परमेश्वर, जो जुबान राइट नाउ अंगीकार कर रही है आपके नाम के द्वारा प्रभु यीशु मसीह, वो आज चिन्ह चमत्कार होते ही होते हैं राइट नाउ प्रभु यीशु मसीह। ये प्रार्थना को सुनिए और हम सबको पिता परमेश्वर आशीष देने के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। अच्छी जीवन, दीर्घायु, धन और महिमा देने के लिए धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। आपके मांस के लिए, आपके लहू के लिए प्रभु यीशु मसीह में धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया हालेलुया आमीन। मैं धन्यवाद करता कि आप सभी लोग आज ब्लेस्ड थे। आज का हमारा जो टॉपिक है, जब सब खत्म लगता है तब परमेश्वर शुरू करता है। इस वीडियो को हम यही एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।